और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना ऊंचा बनाया है कि इन कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, तो आप इन कदमों से चल कर के शराब की भट्टी पे न जाएं। इन कदमों के ज़रिए आप किसी माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू लूटने के लिए न जाएं। इन्हीं कदमों से आप चोरी करने न जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने कदम दिया है तो इन कदमों से हलाल रोज़ी के लिए जाएं तलाश करने। अल्लाह ने कदम दिया है तो इन कदमों से चल करके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। नबी के सहाबा के कदम कहाँ निकलते थे? नबी के सहाबा के कदम सुनो। एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली में झगड़ा हो गया। मियाँ बीवी में यह झगड़ा हमेशा हुआ कि लेकिन हमरे तुमरे तना नहीं बतन के में यहाँ बच चुप रहने बच छोड़ी देवती का ये वाला झगड़ा नहीं होता था। हज़रत अली कहीं बाहर से आए, घर में गए, कुछ मामले में हज़रत फ़ातिमा से तू मैं होने लगी। जब फ़ातिमा से तू मैं हज़रत अली की होने लगी तो हज़रत अली ने घर छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गए। इस्लामी हुक्म है कि बीवी से अगर तू मैं होने लगे तो आप घर के अंदर से निकल जाओ, इसलिए कि बीवी कम अक्ल है। अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल दिया है, कम अक्ली की बुनियाद पर वो चुप नहीं होती हैं, लिहाजा तुम ही चुप होकर घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत फ़ातिमा से बातचीत होने लगे तो हज़रत अली सोचने लगे कि फ़ातिमा वो हैं नबी की बेटी हैं, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हज़रत अली ने सोचा कि लाओ निकल जाएं, वरना अगर कहीं फ़ातिमा नाराज़ हो गई तो हुजूर नाराज़ हो जाएंगे। तो हज़रत अली निकल गए तो कहाँ गए? मस्जिद नबवी में गए, सिर्फ लुंगी पहने थे, जा कर के कच्ची ज़मीन थी, लेट गए। अब सुकून नहीं हज़रत अली को, कभी ये करवट कि रसूलुल्लाह जाएंगे, फ़ातिमा की तकलीफ़ देखेंगे तो हुजूर नाराज़ हो जाएंगे, और हुजूर नाराज़ हो गए तो हमारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी। इसी उलझन में थे हज़रत अली। हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। जब देखा कि अली चले गए तो फ़ातिमा इस गम में रोने लगी कि शायद हज़रत अली हमसे नाराज़ हो गए, इसीलिए घर से बाहर चले गए। तो फ़ातिमा अली के गम में रोने लगी। इतने में अल्लाह के रसूल अपनी बेटी फ़ातिमा की खैरियत लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। हुजूर अक्सर अपनी बिटिया की खैरियत लेने जाते थे। आज हम लोग तो बिटिया का निकाह कह दिया जाता है, उसके बाद सोचा जाता है गए छुट्टी मिल गया, फिर बिटिया को वहाँ नहीं जाते हैं, काहे जेबे तो 150 रुपया देख पड़ी, जेबे तो 150 के कुछ ले जाए पड़ी, इसलिए लोग बच्चियों के घर नहीं जाते। बोलो, नबी की सुन्नत है लड़कियों के घर जा कर के उनकी खैरियत लेना और उनके दुख दर्द में शरीक रहना। अल्लाह के रसूल गए तो फ़ातिमा रो रही थी, तो हुजूर क्या फरमाते हैं? ऐ मोहम्मद की जान, तुमको किसने रुलाया? सरकार बहुत प्यार करते थे, कहते थे ऐ मोहम्मद की जान, तुमको किसने रुलाया? आजकल की औरतें होती तो उठती अटैची चल दी थी, कहती अबू चलो अभी घर देखे रोजी न हो, जिंदगी में घर में हमको बहुत सुकून हमका नहीं मिला, जलते भी था बल चलो हम चले थे। लेकिन वारे फ़ातिमा ज़हरा, इसीलिए खातून जन्नत हैं वो। फ़ातिमा ज़हरा से जब हुजूर ने पूछा कि ऐ मोहम्मद की जान, तुमको किसने रुलाया? तो फ़ातिमा कहती हैं अली नाराज़ हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ, अली नाराज़ हो गया। तो हुजूर पूछते हैं अली कहाँ गए? तो फ़ातिमा कहती है मस्जिद नबवी में होंगे, और कहाँ होंगे? गौर करो, मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? इसका मतलब कि सहाबा के कदम सिर्फ 3 जगह के लिए निकलते थे, या तो मस्जिद में जाते थे, या तो मैदान जंग में जाते थे, या हलाल रोज़ी कमाने के लिए घर से बाहर जाते थे।
जंग में भी जाना सवाब, मस्जिद में भी जाना सवाब, और रोज़ी कमाने के लिए घर से जाना भी सवाब। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ईमान वालो जब तुम्हारी नमाज ख़त्म हो जाए, फंतशिरू फिल अर्दि, तो ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पूरी होने के बाद मस्जिद में न रुको, मस्जिद से निकल लो और खुदा की ज़मीन पे फैल करके खुदा की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। तो जब इंसान रोज़ी तलाश करने के लिए घर से निकलता है तो कदम कदम पे उसी भी नेकियां मिलती हैं। ऐसे मस्जिद जाता है तो हुज़ूर एक हदीस में फरमाते हैं, अन अबी क़तादा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हुज़ूर फरमाते हैं कि अबू क़तादा कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, क्या फरमाया, बश्शिरुल मश्शाईन फ़िज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी, हुज़ूर फरमाते हैं अंधेरी रातों में मस्जिद में जाने वाले लोगों को खुशखबरी दे दो, बिन्नूरि ताम्म यौमल क़यामा, क़यामत के दिन उन्हें पूरे पूरे नूर की खुशखबरी सुना दो कि आज दुनिया में जो अंधेरी रातों में मस्जिद में जाते हैं उन्हें क़यामत के दिन पूरे पूरे नूर की खुशखबरी दे दो। पता चला कि मस्जिद की तरफ कदम उठाना भी सवाब है। ऐसे मैदान जंग है तो ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया तो कोशिश करो कि हमारे कदम घर से निकलें तो अल्लाह की रज़ा में निकलें, किसी को कत्ल करने के लिए न निकलें। लिखा है, मन क़तला मोमिना मुतअम्मिदा, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दिया, फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, कातिल का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो कत्ल न करो किसी को, किसी की जान बचाओ। अगर कोई मारा जा रहा है तो बचा लो। कुरान हकीम में इसकी भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह फरमाता है, मन अहयाहा, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, एक जान बचा लिया, कोई मारा जा रहा था आपने पहुंच के बचा लिया, तो अल्लाह फरमाता है, मन अहयाहा, जिसने एक जान को बचा लिया, फ़कान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा ली। एक जमात कि बचा लिया तो उस आदमी से जितनी नस्लें होंगी गोया कि उसको भी तुमने बचा लिया, उसके नस्ल की नस्ल जितनी दुनिया में आएंगी सबको आपने बचा लिया। तो ये लोगों कोशिश करो कि कदम निकले तो खुदा की रज़ा में निकले, अल्लाह की नाफरमानी के लिए अपने कदमों को न निकालो। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो अच्छे मोमिन बन के ज़िंदगी गुजार लो। बहरहाल आज हम और आप एक महफिल में आए हैं। एक बात याद रखो कि वो बस्ती बड़ी मुबारक होती है जिस बस्ती में, ये पहले सुन लो, इस्लाम में लिखा है 3 चीज़ें मनहूस होती हैं। हुजूर ने फरमाया 3 चीज़ों में नहूसत है। कौन कौन 3 चीज़? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं मकान की नहूसत यह है कि उसके घर, मकान की नहूसत यह है कि अंदर अजान की आवाज़ न जाए। जिस घर में वो घर मनहूस है, जिस घर में अजान की आवाज़ न जाए वो घर मनहूस है। इसीलिए घर जब बनाओ तो रोशनदान लगा दो, खिड़की लगा दो, ताकि जब अजान की आवाज़ गूंजे तो उसके ज़रिए आपके घर में भी अजान की आवाज़ पहुँचे। घर की नहूसत यह है कि घर में अजान की आवाज़ न पहुँचे। और औरत में भी नहूसत होती। कौन औरत? वो उस औरत में नहूसत है जो अपने शौहर को नाराज़ रखे, वो औरत मनहूस है। जिस औरत से शौहर नाराज़ रहे वो औरत मनहूस है।
और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया कि वो सवारी जो अपने सवार